सुबह की चाय और व्लॉग की शुरुआत मेरी। और नाश्ता बन चुका, अम्मी को दे चुकी है। और नाश्ते में बनाई थी सेवई, और सेवई बनाते बनाते मेरा मूड हुआ ख़राब। उसका रीज़न ये सेवई है, क्योंकि ये सेवई ख़राब हुई है। और ख़राब होने की रीज़न ये है कि ये सेवई अरारोट की है। और अरारोट की सेवई जितनी भी अच्छी से बनाओ, वो एक चिपका चिपका होता है और बैठ जाएगा। वो सेवई सही नहीं होती, जितनी भी अच्छी से बना लो। और जब मेरी अम्मी लाई थी तो हम कह दी थी कि ये सेवई अरारोट की, क्योंकि उसकी पहचान अलग होती है कुछ। और जबकि ये सेवई हम दूध से बनाए हैं। और ये सेवई है, और अरारोट की सेवई जल्दी टूटती नहीं है। अरारोट की सेवई की ये पहचान है। और जैसे कि सामने बकरीद आ रहा है, जिस हर घर में ही सेवई बनती है। जिसको भी लेना है देख के ले, जहाँ पर ये सेवई मिलती है। हम लोग के यहाँ मिलती है ये सेवई अरारोट वाली। और नहीं तो बकरीद की पूरी सेवई ख़राब हो जाएगी। और बहुत सारे इंसान ऐसे हैं कि जिनको समझ में नहीं आती है, उसकी वजह से उनकी सेवई ख़राब हुई है। और ईद वाली ही सेवई ख़राब हुई थी, किसी की भी हुई है। और इसलिए जो भी ले देख के ले, क्योंकि बहुत जल्द बकरीद आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हो आप सब? होप सब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हो। अल्लाह पाक हमेशा अच्छा रखे, खुश रखे। और जैसे कि मेरा डेली लाइफ का रूटीन होता है, डेली लाइफ का ब्लॉग, तो अभी से जो भी होगा, जितना भी होगा, आप सबसे शेयर करेंगे। और मेरी चाय चढ़ी है, और जैसे 3 तरफ नज़र आ रही है। ये पहले की पत्ती है, कल जो आई है वो आ रही है इलायची पाउडर, जो अभी जाके सब मिक्स हो जाएगी। और अम्मी की नाश्ता हो चुकी है, बस चाय के लिए वेट कर रही है, क्योंकि चाय पी के ही बाज़ार जाना होगा उनका। और निकला है सीढ़ी, अम्मी चढ़ी है सीढ़ी पे। और अम्मी कर रही है टैंकी की सफाई। और ये उतरा है टैंकी का ढक्कन, जो इसको अभी हमको धोना है, और जो एक ज़रा सा भी मैला नहीं है। और मेरी अम्मी इसको साफ़ कर रही है। और ये धुल चुका है अब, और वैसे का वैसे ही है। और जैसे कि मेरी अम्मी भी टैंकी की सफाई कर रही है, जो हमेशा मेरे घर में होता है। और ये अभी करने का रीज़न ये है क्योंकि ओवरफ्लो जो 2 बार हुआ, थोड़ी सी पानी ऊपर रह जाती है। बस इसकी वजह से मेरी अम्मी 2 दिन से वो हमसे कह रही थी कि सीढ़ी निकालने के लिए, और आज हम निकालें तो पूरी सफाई चालू है। और खाना बनने में होगा थोड़ा देर, इसलिए क्योंकि नाश्ता के बाद अम्मी की बाज़ार जाने की बात थी, और वो ये सफाई कर रही हैं। और इसके बाद ही वो बाज़ार जाएंगी अभी। और कपड़ा हुआ मेरा पूरा ख़राब, और कपड़ा मेरी पूरी ख़राब हो गई है। इस बात का हमको बहुत ज़्यादा अफसोस लग रहा है। उसमें गिरी है फूड कलर, और उसको आला दे के फुलाएँ, अभी पता नहीं उसकी कलर छूटेगी कि नहीं छूटेगी। और मिस्टेक से अम्मी से खुल गया और गिर गया, जो हमको भी पता नहीं चला। और थोड़ी देर बाद मेरी निगाह पड़ी इस पे। और आज का सारा दिन लगता है ऐसे ही जाएगा। बहुत आदमी बोलते हैं ना कि सुबह जिसका मतलब सही नहीं होता है, उसका सारा दिन ही वैसा होता है। इस बात को हम मानते नहीं हैं, पर फिर भी अभी मेरे साथ वही मसला चल रहा है। और नाश्ता तो हम कब का कर चुके थे, पर सीढ़ी निकल जाने की वजह से चाय नहीं लिए थे अपने। और सीढ़ी की काम पूरी कंप्लीट हो गई, सीढ़ी रख भी चुके हैं, और चाय लेते हैं अब जल्दी से, क्योंकि मेरी सर में दर्द पकड़ रही है। और नाश्ता के साथ ही चाय पीने की आदत है मेरी। और शरबत अपनी अम्मी के लिए बना रहे हैं, जो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम कर लिए हैं। अगर सुबह नहीं है, अब दिन हो चुकी है, क्योंकि दिन के बज रहे हैं 12, और अभी तक हम अपनी खाना बनाना शुरू नहीं किए हैं। और क्योंकि एक बार सीढ़ी निकल जाने के बाद में बहुत सारी काम याद आती है मेरी अम्मी को। और जैसे कि 12 बजने जा रहा है, अब सफाई वाली काम कंप्लीट हुई है, और चलते खाना बनाते हैं। और खाना तो हम चढ़ा चुके हैं, दाल चावल अपनी। और थोड़ा मसाला भी निकाले, अभी और मसाला निकालना है हमको, क्योंकि खाना में गोश्त ही बनेगा, गोश्त आया हुआ है। और ये सारा गोश्त का ही मसाला है। जैसे हर बार खड़ा मसाला का बनाते हैं, पर आज खड़ा मसाला का नहीं, भुना बनाना है, इसलिए ये सब मसाला निकाले हैं। और दही लिए हैं। और ये प्याज हमको कच्चा नहीं डालना है, प्याज हमको फ्राई करके डालना है। और प्याज तो लाल करने के लिए चढ़ा दिए, तब तक सारा मसाला पीस लेते हैं। और दही को भी थोड़ा सा फेंटना है हमको, और नहीं फेंटने से ज़रा ज़रा मतलब रह जाता है। और लगभग सब डाल दिए, सिर्फ नमक बाकी रह गया था। और जैसे कि 2 बज चुका है, और मेरा खाना कंप्लीट नहीं हुआ, बस थोड़ा सा बाकी है।
और बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, क्योंकि कल थोड़ा बारिश हुआ है, उतना कोई ख़ास ज़्यादा बारिश नहीं हुआ। अगर थोड़ा सा भी बारिश ज़्यादा हो जाता तो आज शायद गर्म कम होती, और पता नहीं कब ऐसा बारिश होगा। और खाना तो मेरा कंप्लीट हो चुका है और किचन भी मेरा पूरा क्लियर है। और खाना लेट से ही होगा, खाना भी होगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। एक गर्म है और प्लस पास के ही घर में काम हो रहा है कुछ मार्बल की, जो बहुत ज़्यादा आवाज़ चल रही हो रही है, और वो अभी बंद है। लंच टाइम हुआ हम लोग का, और शाम के बज रहे हैं 4, और जो बहुत ज़्यादा अच्छी हवा चल रही है। और अभी हम सो के उठे हैं, बस बारिश ना हो, थोड़ी हवा चले, और हमको थोड़ा जाना है बाहर। जैसे कल का भी ब्लॉग में हम बताए थे कि हमको बाज़ार जाना है। कल बारिश की वजह से नहीं जा पाए थे, जो आज हमको अभी जाना है। बस फ्रेश होंगे और निकलते हैं, इसके बाद मिलेंगे और निकलते हैं। और मेरे साथ कोई और भी जा रहा है, जिसकी वजह से ब्लॉग नहीं, बाज़ार का ब्लॉग नहीं ले पाएंगे। और अभी हम नहीं आए, हमको आए हुए काफ़ी टाइम हो चुकी है। और आने के बाद में मेरी भाभी से बात हो रही थी, थोड़ी भाभी के साथ बैठे हुए थे। और मेरी भाभी की थोड़ी मूड अपसेट है आज, क्योंकि उनकी अम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब है, इस वजह से उनकी आज थोड़ी मूड अपसेट है, और इसलिए हम कोई भी ब्लॉग नहीं लिए। और बाज़ार से पार्लर आ गए, और पार्लर आए तो देखिए इधर एक दुल्हन रेडी हो रही है। और जैसे कि हम बाज़ार गए थे, बाज़ार का मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं है, और बाज़ार में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और जब हम रिटर्न हो रहे थे तो हमको पार्लर नज़र आई, और पार्लर ऐसे मेरा जाने का कोई इरादा नहीं था, पर हम चले गए। और इसलिए गए कि थोड़ी एसी की हवा लग जाएगी, थोड़ी ठंडक मिल जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो मुझे हो रही थी हमको, इस वजह से हम पार्लर चले गए। और वैसे भी आईब्रो बना के बहुत ज़्यादा दिन हो रही थी, आईब्रो मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी भी हो गई थी, और बना के चले आए फिर। और पार्लर में मेरा अच्छा खासा टाइम गया, और पार्लर में काफ़ी टाइम निकल गया मेरा, क्योंकि पार्लर की सब सीट बुक थी। और वैसे भी हमको बोर नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पर एक दुल्हन का मेकअप चल रहा था, बार बार हम उसको ही देख रहे थे, और दुल्हन भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि हम पार्लर गए हैं, और एक दो बार और भी ऐसा हुआ है कि हम पार्लर गए और दुल्हन का मेकअप चलता हो, तो वो सब देखने में बोर नहीं लगता, और ऐसे जाके बैठने में बहुत ज़्यादा बोर लगता है। और जितना देर भी बैठना पड़ा हमको बोरिंग नहीं लगा, क्योंकि एक गर्मी से हम परेशान थे, एसी चल रही थी, और दूसरा दुल्हन का मेकअप चल रहा था, वो हमको देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और घर आए तो ये सूट आके रखा हुआ था सिल के, और ये सूट मेरा ही है, चुंदरी सूट। और ये शायद जो ये थोड़ी सी कपड़े बची है, ये इसमें रख के दे दी है। और ये मेरा दूसरा चुंदरी है। और चुंदरी सूट हमको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि जैसे एक हम पहन के अभी पीच कलर का, और एक मेरा सिल के आया हुआ है ग्रीन और येलो पे। और हर साल ही चुंदरी हम बनाते हैं, पर उसमें से एक या दो चुंदरी बनाते हैं, पर उसमें से एक ग्रीन ज़रूर रहती है। और इस बार ग्रीन और येलो है, और अगले साल ग्रीन और रेड थी। क्योंकि चुंदरी से ज़्यादा कंफर्टेबल गर्मी में, इस ऐसी गर्मी में कोई भी कपड़ा हमको नहीं लगती है। और चलते अब रोटी बनाते हैं। और जो मेरा डेली लाइफ का ब्लॉग है, डेली लाइफ रूटीन है, वो सब आप सबसे शेयर किए। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।